हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एसबी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इज एम आर का यूज पढ़ाएंगे। हमको समझेंगे किसके किसके साथ इज लगाते हैं और किसके किसके साथ एम लगाते हैं और किसके किसके साथ आर लगाते हैं। इज एम आर। तो पहले हम समझेंगे इज का जो मतलब होता है, एग्जैक्ट हिंदी जो होती है वो है होता है। दूसरा जो है एम, एम का जो हिंदी होता है वो हूँ होता है। और तीसरा जो है वो आर है। आर की जो हिंदी होता है, एक है होता है और एक हो होता है। ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार है और हो आएगा। अब उसके बाद इज का जो यूज है, मतलब किसके अगर ही आपको आएगा, ही सब्जेक्ट में शुरू में सबसे अगर ही रहेगा, सी रहेगा, या फिर किसी का नाम आए। नाम में हम आप लोग को बताए थे, सब्जेक्ट में, सिंगल सब्जेक्ट में दो तरह के नाम होते हैं, या तो फिर ईट आए। तो एम केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल और केवल आई है, केवल आई के साथ, केवल आई के साथ एम लगाते हैं। एक यू के साथ लगाएंगे, वी के साथ लगाएंगे, दे के साथ लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट, एस यू वी, इतना हम समझ जाओगे प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट से मान लीजिए कभी कभी ब्रेकेट में हम लिख देते हैं गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, ईटीसी। इतने समझ जाओगे। कहने का मतलब जिसमें अगर जब सब्जेक्ट से गया होगा कि इज जो है किसके किसके साथ लगेगा, सब्जेक्ट में ही आएगा, सी आएगा, नेम आएगा, इट आएगा, तो इनके साथ ही लगाएंगे। एम जो है वो केवल और केवल आई के साथ एम लगाएंगे। और आर का जो होता है, आर किसी किसके साथ लगेगा, यू के साथ, वी, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे गर्ल्स है, बॉयज है, स्टूडेंट्स है, प्लेयर्स है, इन सबके साथ हम आर लगाएंगे। एक एक का सिंपल सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, फिर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस रख सिंपल बताएंगे। SIMPLE, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का जो रूल्स होता है, नियम, क्योंकि इसी के अनुसार ही हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को करेंगे। तो पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट आपका वही होंगे जो ही, सी, इट, नेम और आई, वी, यू, दे लिखाए थे। उसके बाद इज, एम, आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत लोगों के मन में होगा कि जे एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेंगे, लेकिन ये टेंस का हम नहीं पढ़ा रहे हैं, या हम आप लोग को यूज पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो उसमें वर्ब नहीं रहता है, और जो भी वर्ब रहता है वो रेयर केसेस में रहता है। तो इज एम आर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उनको हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे शेर गुफा में है। दूसरा एग्जाम्पल है गांव में हूँ। कुछ थोड़ा बड़ा सेंटेंस लेते हैं। कुछ लड़के, कुछ लड़के नदी में हैं, नदी में हैं। चीज हमेशा याद रखना आप लोग, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। जैसे आपको कंफ्यूजन है, अगर ही, सी, इट, नेम नहीं याद है, आई वी यू दे नहीं याद है, तो किसी भी हिंदी के वाक्य में अगर जब इंग्लिश में हु से या
हिंदी में कौन कौन से प्रश्न करेंगे और इससे जो भी उत्तर मिलेगा वही आपका क्या होगा भैया, सब्जेक्ट हो जाएगा। वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे पहला सेंटेंस है शेर गुफा में है, हम इसका हु या कौन से प्रश्न करते आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कौन गुफा में है, तो जवाब मिल रहा है कि शेर गुफा में है, तो शेर का इंग्लिश जो होगा वो द लायन होता है, द लायन। अब शेर कोई सिंगुलर में है, मतलब एक शेर है, तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। इसके पहले हम बताए थे किसके किसके साथ इज और किसके किसके साथ एम लगाते हैं। तो द लायन इज शेर है। अब ऑब्जेक्ट वो कह रहा कहाँ पर है, तो गुफा में है। ये चीज हमेशा रखना, जब किसी वाक्य में कोई शब्द जो प्रेपोजिशन होता है वो जोड़ता है, तो पहले हम उसको हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, और मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद उसको लिखेंगे। तो वाक्य को जोड़ कौन रहा है, में जोड़ रहा है, तो इन पहले लिखेंगे। अब उसके बाद उस जगह का नाम लिखेंगे, वो शेर है कहाँ, तो गुफा में है तो इन केव लिख दीजिए। पहला सेंटेंस समझ में आया। दूसरा है मैं गांव में हूँ, तो कौन गांव में है, क्वेश्चन हम करें कौन गांव में है, तो जवाब मिल रहा है कि मैं हूँ, तो सब्जेक्ट आपको क्या होगा, आई। अब आई के साथ हमने बताया थे क्या क्या लगेगा, आई के साथ एम लगता है, तो एम लिख देंगे। अब मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ, गांव में, तो ये जो है आपका ना, ये प्रेपोजिशन और यही शब्द जो है आपको जोड़ आपका आपके वाक्य को कनेक्ट कर रहा है, तो इन लिखेंगे। फिर उसके बाद इन द विलेज, गांव का मीनिंग क्या होगा, विलेज होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल है, कह रहा है कुछ लड़के नदी में हैं, तो कितने लड़के हैं, हालांकि इसमें तो हु से नहीं मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन उठा रहे कितने लड़के हैं, जरूरी नहीं कि हर बार आपका हु या कौन से किया जाए तभी सब्जेक्ट मिले। कितने से भी, क्योंकि संख्या बताया जा रहा है कितने लड़के हैं नदी में, तो कुछ लड़के हैं, तो लिख देंगे पहले भैया सम बॉयज, सम बॉयज। अब क्लियर नहीं कितने लड़के हैं, तो इसको हम पहले लिखेंगे इनके साथ, मतलब हम आर लगाएं, क्योंकि आपको फिक्स नहीं कुछ बहुवचन में है, तो सम बॉयज आर इन, क्योंकि यही तो शब्द कनेक्ट कर रहा है वाक्य में, वाक्य को। द सम बॉयज आर इन द रिवर, डबल एल ए जी ई रहता है, तो गलती हो जाता है, हर इंसान से होता है, ध्यान नहीं दिया हमने। तो दोस्तों अब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे जो निगेटिव होता है, जब किसी वाक्य में नहीं आता है तब ऐसे सेंटेंस का इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो निगेटिव का रूल्स थोड़ा सा डिफरेंस है। निगेटिव सेंटेंस, इनका जो रूल्स होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। आप अगर एस यू भी लिखे तब भी समझते होंगे कि सब्जेक्ट ही है, हम फुल बिल पूरा लिख दिए हैं। तो दोस्तों अब हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स होता है वो थोड़ा सा चेंज है बस। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट एस यू बी का मतलब सब्जेक्ट, पूरा नहीं लिखें स्पेलिंग, एस यू बी का मतलब समझ जाइएगा कि सब्जेक्ट ही होता है, सब्जेक्ट। और उसके बाद इज, एम, आर, फिर उसके बाद हम इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड रहता है, अदर वर्ड कहने का मतलब ये है कि जो शेष वाक्य रहता है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये इनका निगेटिव सेंटेंस का यूज है। अब एक एक का हम एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें का। जैसे चूहा उस बिल में नहीं है। अगला सेंटेंस है रमेश रमेश अमन के साथ है, अमन
के साथ है। एक अगला सेंटेंस है, हम लोग। तो दोस्तों इसमें हमने नहीं निगेटिव पढ़े तो इसमें नहीं नहीं है, तो रमेश अमन के साथ नहीं। रमेश अमन के साथ नहीं है, ये होगा निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होगा, हम लोग हम लोग हम लोग कमरे में नहीं हम लोग कमरे में नहीं हैं। अब इनका हम इंग्लिश में करेंगे। तो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, कौन कमरे में कौन उस बिल में नहीं है। तो जवाब मिल रहा है कि चूहा उस बिल में नहीं है। तो चूहा का मीनिंग होगा द रेट। क्या होगा इसकी इंग्लिश? द रेट। द रेट। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, आप धीरे धीरे ए एंड द कहाँ पे लगता है ये सीख जाएंगे। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तब भी आपका सेंटेंस सही है। इंग्लिश से जब इसका इंग्लिश से हिंदी में हम निकालेंगे सेंस तो आपका हिंदी वही निकलेगा। लेकिन ग्रामेटिकल में गलत है, तो द लगाएंगे, द रेट इज लगे क्योंकि एक चूहा है। अब अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं आया है तो इज एम आर के बाद ही नॉट लगाएंगे, इज नॉट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट वाक्य को कनेक्ट क्या कर रहा है, तो वाक्य को कनेक्ट में कर रहा है, तो हम इन लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे उसकी मीनिंग क्या होता है, तो दैट होता है। तो यहाँ पर दैट लिखेंगे। बोले थे ना कभी कभी सेंटेंस में उस आ जाता है, तो उस समय जो है उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, तो भैया दैट लिखेंगे। तो इन दैट होल हो जाएगा, HOL। द रेट इज नॉट इन दैट होल। दूसरा सेंटेंस है, रमेश अमन के साथ नहीं है। तो रमेश कौन नहीं है अमन के साथ, तो जवाब मिल रहा है रमेश। तो रमेश का रमेश लिख देंगे। अब उसके बाद रमेश कोई किसी लड़के का नाम है तो इज लिखेंगे, रमेश इज। अब नहीं है तो नॉट लिख देंगे। रमेश नहीं है लेकिन किसके साथ नहीं है, अमन के साथ नहीं है, लेकिन ये जो साथ है विथ जो होगा ये जोड़ रहा है, तो पहले हम लिखेंगे विथ। अब अमन, अमन भाई किसी का नाम है तो अमन का ए कैपिटल में रहेगा। और ये जो के है इंग्लिश में ग्रामर में होता है एपास्ट्रॉफी होता है। एपास्ट्रॉफी लगा करके एस लगाएंगे। इसको हम आपको आगे हम बताएंगे कि एपास्ट्रॉफी जो है इसका हिंदी में क्या अर्थ निकलता है। तो यही भी बता दे रहे हैं, एपास्ट्रॉफी का मतलब होता है का क्या अर्थ निकलता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। कभी का होता है तो कभी के का, तो कभी की का निकलता है। तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। लास्ट वाला है, हम लोग कमरे में नहीं हैं। तो कौन कमरे में नहीं है, जवाब मिल रहा हम लोग। तो वी आर, क्योंकि वी भैया प्लूरल है तो वी के साथ हम आर लगाएंगे, वी आर। अब नहीं है तो नॉट, जोड़िए रहा इन तो इन लिखेंगे। अब उसके बाद वो कहाँ नहीं है कमरे में, तो इन द रूम लिख दो। तो दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। इसका जो होता है रूल्स, पहले EJMR रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो फर्स्ट टाइप को चाहे वो सेकंड टाइप को, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लेते ग्रामर के हिसाब से आपका सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकल में। तो एग्जाम्पल इसका एक एक समझते हैं। क्या तुम सही हो?
दूसरा सेंटेंस है, क्या माली, क्या माली गांव में है। तीसरा सेंटेंस है, क्या बच्चे, क्या बच्चे विद्यालय में है। विद्यालय में, क्या बच्चे विद्यालय में हैं। तो एक चीज में कॉमन मिल रहा है कि जब क्या सबसे पहले आएगा तो वो ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के होंगे। इसमें तीनों सेंटेंसों में क्या सबसे पहले आया, तो इज, आर एम या फिर इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या के बगल में हमेशा रहेगा। तो तुम है तो तुम प्लूरल है तो यू है। यू जो बहुवचन में आता है अर्थात प्लूरल में आता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लिखेंगे। आर, अब कौन सही है, तुम सही हो तो यू। अब सही का मीनिंग क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है, क्या माली गांव में है। तो कौन गांव में है, माली। माली सिंगुलर है तो इसलिए इज लिखेंगे पहले। इज द गार्डनर, गार्डन माली उसको बोलते हैं जो बगीचा। दूसरा सेंटेंस है, क्या माली गांव में है। तो कौन गांव में है, माली। तो माली कोई एक सिंगुलर है, एक है तो इज लिखेंगे। इज द गार्डनर, गार्डनर। अब माली कहाँ है, तो गांव में है तो ये में जो है ये कनेक्ट कर रहा है तो इन विलेज लिख देंगे। VILLAGE, विलेज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लास्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे विद्यालय में है। तो कौन विद्यालय में है, बच्चे। अब यहाँ पर बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो इसलिए हम आर लिखेंगे पहले। आर द चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब कहाँ है, विद्यालय में। तो ये में शब्द कनेक्ट कर रहा है तो पहले इन लिखेंगे। अब स्कूल, SCHOOL, स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लगा। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का हो गया है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का पढ़ेंगे। INTERRO, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, इसका जो रूल्स होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस EJMR, EJMR प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट। हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लास्ट में इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, करेंगे एग्जाम्पल। जैसे वह अकेली क्यों है, वह अकेली क्यों है, क्यों है। अगला सेंटेंस है, थोड़ा आपकी बड़ा सेंटेंस रखेंगे। कुछ लोग, कुछ लोग उस बगीचे, कुछ लोग उस बगीचे में क्यों है। एक अगला सेंटेंस है,
तुम कहाँ हो? तुम कहाँ? वह अकेली क्यों है? याद रखना, जब किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो पूछा जा रहा है कि वह अकेली क्यों है, तो क्यों का मीनिंग जो होगा वो वाई होगा। अब एच एम आर ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट कौन है? वह है, कोई फीमेल है, क्योंकि अकेला नहीं, अकेली है तो सी रहेगा, लेकिन पहले उसके उसके पहले इज लिखेंगे। इज सी। अब इसमें नहीं है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, मतलब ऑब्जेक्ट वो कहाँ, लेकिन जगह नहीं बताया गया, लेकिन अकेली है, अलोन लिखा जाएगा। अलोन भी होता है, लॉनली भी होता है, सॉलिट्यूड भी होता है। अगला है, कुछ लोग उस बगीचे में क्यों है? तो क्यों है तो पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे, वाई। अब ई जे आर लगे, क्या लगे, सब्जेक्ट। तो कितने, कुछ लोग, क्लियर नहीं है कितने लोग हैं, तो आर रहेगा। आर सम पीपल, पीईओ पीएलई, सम पीपल। अब उसके बाद कहाँ है, उस बगीचे में, लेकिन ये जो में है ये कनेक्ट कर रहा है तो पहले इन लिखेंगे। अब उसकी मीनिंग दैट होता है तो दैट लिखेंगे। अब बगीचे का जो मीनिंग होगा वो गार्डन होता है। लास्ट वाला है, तुम कहाँ है, तुम कहाँ हो। तो कहाँ का मीनिंग क्या होगा, वेयर होता है। अब वेयर के बाद एच एम आर क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो तुम तो यू है, तो यू के साथ आर लिखेंगे। आर यू ही लिखा जाएगा। तो एक सेंटेंस हम लिखते हैं, सुधा उस मंच पर, सुधा उस मंच पर, सुधा उस मंच पर क्यों, सुधा उस मंच पर क्यों नहीं है। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश में अनुवाद आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, क्योंकि सेंटेंस जो दिया गया एकदम इजी दिया गया, बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने टीजेएमआर का यूज पढ़ाए हैं, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम पढ़ेंगे, तो उसका जो भी डाउट रहेगा हम क्लियर कर देंगे।